अभी मैं उस बॉर्डर की बात करूंगा जहां पे एयरपोर्ट अधूरा हुआ है, अभी तक वो चालू नहीं है। उस एयरपोर्ट की मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बिहार के जो नेपाल से बॉर्डर है और यह भारत नेपाल बोला जाए, यहाँ से बगल से ही काठमांडू जाने के लिए NH 28 है, वही के बगल में एक एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट को अभी तक के लिए यहाँ पे चालू नहीं हुआ। इससे पहले यहाँ पे चालू था। और वही ये एयरपोर्ट है जहाँ पे एक मुहिम चला था कि चंपारण मांगे एयरपोर्ट। इसी मुहिम को नाम रख दिया गया होता कि रक्सौल मांगे एयरपोर्ट, तो शायद एयरपोर्ट ये चालू हो गया होता है। क्योंकि चंपारण में 2 एयरपोर्ट होने के कारण से असमंज में पड़ गया है कि एयरपोर्ट चालू हो तो कौन सा हो। लेकिन एयरपोर्ट ये बॉर्डर पे है, इसको चालू करना जरूरी है। क्योंकि इंडिया का दूसरा एयरपोर्ट है जो बड़ा है और अभी तक ये चालू नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूँ कि एयरपोर्ट में इसमें क्या आते हैं, तो सबसे पहले नशेड़ी आते हैं, गजड़ी आते हैं, दारू पीने वाले आते हैं। क्योंकि मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे उसमें देखिए, उस पुड़िये में भाई साहब थोड़ा दिखाना, उस पुड़ियों को दिखाना इसको। क्योंकि यहाँ पे गजड़ी आते हैं और भंगेड़ी आते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए तो वहाँ पे थ्रेसर चल रहा है, क्योंकि इसमें खेती भी हो रहा है। और यहाँ पे भैंस भी चल रहा है। इस साइड में गोबर का उबले भी बना हुआ है। इसी में खेत और खलियान दोनों बना हुआ है। लेकिन यह एयरपोर्ट कब बनेगा? क्योंकि यहाँ के बहुत सारे जनता इंतजार कर रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट चालू हो जाता तो हमें यहाँ से दिल्ली, पटना, मुंबई जाने में आसान हो जाता। लेकिन किसके द्वारा ये चालू होगा? यहाँ चालू कराने के लिए मुहिम छेड़ा गया। फील्ड पर आई पुष्पम प्रिया, जो यहाँ के बिहार के एक नेता, न्यू युगा और लड़की है जो बनने के लिए तैयार है कि मुख्यमंत्री की मैं दावादारी करती हूँ। लेकिन वो भी आई इस मुहिम चलाने के लिए। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना। यहाँ पे कितने आए और कितने गए रिपोर्टिंग करने के लिए, लेकिन उसका भी आवाज़ कोई नहीं सुना। यहाँ पे जो नेता आते हैं, बस चुनाव आता है और बोलते हैं कि बस हमें वोट दो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। देखा जाए तो अभी इसका बाउंड्री हो चुका है, लेकिन बाउंड्री भी टूट रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अभी इस एयरपोर्ट में मैं दिखाऊंगा कि बकरी है, यानी बकरी उतर रही है। यहाँ पे हवाई या जहाज़ नहीं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर नहीं उतर रहा है, यहाँ पे बकरी उतर रही है। मैं बकरी का दिखाता हूँ कि यहाँ पे बकरी कैसे उतरती है। देखिए, जैसे पब्लिक लाइन लगाते हैं ना, और 4 चक्के की लाइनें लगी रहती है एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, तो यहाँ पे बकरी के देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। यही है एयरपोर्ट बकरी के लिए, पर यहाँ के लिए नहीं। यहाँ पे मजदूर काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। यहाँ पे ऑफिसर काम करते हैं तो पैसा मिलता है। यहाँ नेता लोग आते हैं तो पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में बकरी, कोई पेट्रोल नहीं, कोई डीजल नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई किराया नहीं। देखिए कैसे बकरी चल रही है। इसमें 4 चक्का की ज़रूरत नहीं है। अब इस एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ पे कैसे चढ़ा जाता है, मैं आपको बताता हूं कि हवाई जहाज़ कहां पे उतरी हुई है। ये रक्सौल एयरपोर्ट है और हवाई जहाज़ उतरी हुई है। मैं उस हवाई जहाज़ पे सवार करके आपको बताता हूं। मैं अब रक्सौल के एयरपोर्ट पे आया हूं और मैं एक हेलीकॉप्टर यानी हवाई जहाज़ यानी एक भैंस पे मैं चढ़ के आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस एयरपोर्ट में भैंस उतरती है, भैंस लैंड करती है, बकरी लैंड करती है, लेकिन हवाई जहाज़ नहीं करती। आखिर क्यों? कब तक करेगा? क्योंकि यहाँ के नौजवान मांग करते हैं कि हमें दिल्ली, पटना, मुंबई जाने में तकलीफ हो रहा है। ना काका, अभी मैं भैंस की सवारी यानी हेलीकॉप्टर उसको बनाया था और यहाँ से मैं कोशिश कर रहा था कि दरभंगा एयरपोर्ट जाने के लिए, लेकिन नहीं मैं जा पाया। क्योंकि वो तो भैंस थी, वो तो हेलीकॉप्टर तो था नहीं, हवाई जहाज़ था नहीं। तो मैंने भैंस को छोड़ दिया और मैं कोशिश किया कि मैं यहाँ से दरभंगा कैसे जाऊँ। तो मैं यहाँ से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अगर आप चाहें तो 1 साल के अंदर यह एयरपोर्ट चालू हो जाएगा।
लेकिन अगर ना चाहें तो बरसों लग जाएगा, लेकिन चालू नहीं होगा। लेकिन यहाँ के नौजवानों को देखने के लिए आपको एयरपोर्ट चालू करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ की मांग है, उस मांगों को पूरा करने महिलाएं हैं जिससे मैं जानकारी ले रहा हूँ कि यहाँ की आबादी कैसे किया जाता है, यानी कि यहाँ की खेती में कैसे किया जाता है। यहाँ पे लोग ठेकेदार बनते हैं और कुछ पैसे लेते हैं, कहते हैं कि साल में 200 रुपये कट्ठा, 500 रुपये कट्ठा, 1000 रुपये कट्ठा, आखिर किसके पास जाता है। मैं सरकार से यही दरखास्त करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ की महिलाओं से मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि वो कौन कौन व्यक्ति आता है। यहाँ पे खेती होता है, आप लोग खेती करते हैं तो इसमें से अनाज काटते हैं, तो को पैसा भी देना पड़ता है। पैसा दे निशन तो ठेकेदारी कर लो, ठेकेदारी कर लो तो गरीब बुर्बक से पैसा ले लो, जे हेतना हमर चप बाटे हेतना 2 कट्ठा 3 कट्ठा 3 साल पर अपन पैसा दलो नहीं तो जोतियो लोगनी। कितना पैसा दिया जाता है? अब कितना पैसा काठा पर, कोई 500 लेवला, 1000 रुपया लेवला, कोई 6 कट्ठा का 10,000 ले, 3 साल का 10,000 लेवला लोग। 6 कट्ठा का मजूरी चक्कर दिया रहे 10,000। आ केहू बात हुंडा बोटोया दे देलक, केहू जर पेशकिए धो देलक, केहू अपन अपना हित दाई के दे देलक। गरीब आदमी खैले बिनु मरता, भूखे रहता है। गरीब से छोड़ा के बारी बारी अपन आदमी जोत के खाता रे। गरीब के में कोनो वैल्यू थोड़े बाटे। स्थानीय बगल की महिलाएं हैं जो आरोप सीधी लगा रही है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं और यहाँ की जो आबादी किया जाता है उस खेतों के नाम पर पैसा लिया जाता है। ज़मीन ये तो पहले आप लोगों का था, पूर्वजों का, तो आज जब सरकार ले लिया तो फिर पैसा किस बात के देना पड़ रहा है? अब हमनी के नहीं किसान बेचले, पुरखा पुरानिया देले बाटे, का कहले बा का देले बा। अब नया नया लोग बाटे तब जे ठेकेदारी को कहता उ कहता कि जे हमरा पैसा चाहिए त खेजू। त हमनी थोड़े जो देखले बानी सन ना सुनले बानी सन। आ गरीब आदमी बाटे लोग त पैसा दे के 2 कट्ठा 4 कट्ठा जोत के खला लोग, तो वो 1 साल 2 साल दोसर कोई जोती त तीसर का था दोसर कोई जोती डाके हो जाई। बोलो हम डाक हो गल बाटे, उ छोड़ा लोग नहीं तो हमनी हेने जो छोड़ा लोग अब जोता लोग नहीं भाई, जौन जोता लोग। यानी कि ये है यहाँ के एयरपोर्ट की ज़मीन, जो अगर एक मजदूर 2 साल जोत लेता है तो तीसरा साल उसको चेंज कर दिया जाता है। और उसे क्या, तो पहले पैसा दो, यानी 3 साल पे 6 कट्ठा के लिए 10,000 रुपये दो। यानी कि महिला सीधे आरोप लगा रही है। और एयरपोर्ट कब चालू होगा? एयरपोर्ट कब चालू होगा? क्योंकि यहाँ के आम जनता तरस गए देखने के लिए। कुछ पुराने बुजुर्ग लोग थे वो भी देखते देखते चले गए, लेकिन अभी के नौजवान यहाँ तरस रहे हैं कि कब एयरपोर्ट चालू होगा और कैसे हम लोग यहाँ से सफ़र करेंगे दिल्ली, मुंबई, पटना के लिए। लेकिन हम लोग को पटना जाने में अगर 4 घंटा 5 घंटा लगता है तो यहाँ से हम 1 घंटे आधे घंटे में क्यों नहीं जा सकते? पैसे भी लगाते हैं फिर भी हम समय पर नहीं जा पाते हैं। किसी मरीज को लेकर जाना पड़ता है फिर भी हम पटना समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? कब चालू होगा? नेता आते हैं और अपना अपना रोटी सेक कर चले जाते हैं और सबको भ्रमित कर देते हैं कि मुझे वोट दो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट बनवा दूंगा, लेकिन जीतने के बाद कोई यहाँ पे नहीं आता है। आखिर क्यों? इस एयरपोर्ट पे जितना भी मैं रिपोर्टिंग किया मैं सारे मैं अपने कैमरे में कैद कर दिया, अपने चैनल के माध्यम से दिखाता रहूँगा और न्यू अपडेट देता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास न्यू अपडेट पहुँचता रहेगा। मैं अभी के लिए जितेंद्र पंडित, आप देख रहे हैं पी भारत न्यूज़, भारत नेपाल बॉर्डर एयरपोर्ट से।